हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके उस सवाल का जवाब देगा कि आप सब लोग हमेशा ये कहते रहते हो कि भाई मार्केट इतना बढ़ रहा है, मेरे जो पोर्टफोलियो है वो लाल क्यों है, मेरे शेयर क्यों नहीं बढ़ रहे, या मार्केट इतना बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो सारे सवाल है और मार्केट किस तरीके से काम करता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हाईली एडवांस्ड मतलब ट्रेडर होंगे। ये आपके लिए भी वीडियो है, लेकिन जो बेसिक है, जो बंदे को नहीं पता या जो बंदे को ये जानना है कि बेसिक क्या है कहानी, क्योंकि अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आप कुछ भी जीत सकते हो। कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप जिस तरीके से गणित में कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो कंसेप्ट बेसिस पे, तो इसी तरीके से कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो निफ्टी है या जो टॉप सेंसेक्स हैं, आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसी तरीके से दोस्तों जो टॉप 50 जो शेयर्स हैं वो किस सेक्टर के हैं, मतलब और कहाँ की आपको लिस्ट भी दूंगा कि किसके, जैसे आपको फाइनेंस के चाहिए तो फाइनेंस में कौन कौन सी कंपनियां हैं कि वो उसमें लिस्टेड है। तो दोस्तों, अगर आपके पास वही कंपनियां हैं या अगर आपके पास वही शेयर्स हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी भागेगा जब मार्केट बढ़ेगी, और नहीं तो फिर पहले क्या होता है कि लार्ज कैप भागते हैं, फिर उसके बाद मिड कैप पे आती है बात, फिर स्मॉल कैप आती है। तो आप ये ऑब्जर्व करना कि अगली बार मार्केट अगर बहुत बढ़िया बढ़ेगा 200 300 400 पॉइंट निफ्टी पे, तो उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपका पोर्टफोलियो भागेगा, क्योंकि वो सारे के सारे इंटरलिंक्ड लिंक्ड हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये लिस्ट है, ये 20 तारीख का डेटा ले रखा है। दोस्तों, आप इसमें देखिए कि जो टॉप हैं, टॉप 30 शेयर्स जो दिखाए हैं जिनका मार्केट कैप है, और जो परसेंटेज मार्केट का भी दिखाया है वो कितना परसेंटेज कैरी करते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, केवल दो शेयर, कल मार्केट 350 400 पॉइंट बढ़ा, और दो शेयर केवल बजाज फाइनेंस और आपका एसबीआई, ये मामूली गिरावट पे थे। बाकी आप देखिए सारे के सारे शेयर बढ़े। तो दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में इन शेयरों में से जो शेयर हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू के नहीं हैं, तो दोस्तों आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरे सेक्टर का है या दूसरा मिड कैप के बजाय लार्ज स्मॉल कैप है, तो उनमें अगर बढ़ोतरी नहीं हुई है तो वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बड़े शेयर हैं यही मार्केट को ड्राइव करते हैं, क्योंकि इनका मार्केट कैप ज़्यादा है। मार्केट कैप आप ऐसे शुद्ध भाषा में समझिए कि आपके पास 50 रुपए हैं और एक के पास 500 रुपए हैं। तो अगर आप दोनों लोगों को कुछ भी सामान खरीदना है तो कौन इजीली खरीद पाएगा? जिसके पास 500 रुपए होंगे। ठीक है दोस्तों, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। जिसके पास 50 रुपए हैं उसे चार चीज़ें खरीदनी है तो उसे मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी कम लो ज़्यादा लो। तो जो शेयर मार्केट है उसका ज़्यादातर जो कंसोलिडेटेड है, जो वैल्यू है, जो ड्राइव कर रहे हैं वो ये शेयर कर रहे हैं। अगर ये शेयर आपके पास हैं और फिर आपका पोर्टफोलियो लाल नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है कि नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब हर बंदा ये शेयर नहीं भी परचेज कर सकता, क्योंकि एक शेयर 1,500 2,000 3,000 इस तरीके का है। तो हम क्या करते हैं, 100 150 50 वाले शेयर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिटर्न भी हाई है और इन्वेस्टमेंट भी हाई है, और आपका जो रिस्क है वो भी मिनिमम होता है लार्ज कैप में। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ फ्लोट करके, ये चार्ट है। ये देखिए, इंफॉर्मेशन, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, फास्ट मूविंग। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक एक को धीरे धीरे करके इस सेक्टर के अंदर देखेंगे कि फाइनेंशियल सर्विस टोटल 32% है पूरे पोर्टफोलियो का, जो मतलब आपके ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, तो उसमें कौन कौन से शेयर हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं इस पे दिखाता हूँ। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ये दोस्तों देखिए, ये आपके एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोडक, और भी ये बहुत छोटे छोटे, बजाज फाइनेंस, और आपका एचपीसीएल, और ये सारे दोस्तों शेयर हैं। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर हैं। तो जब भी इनमें से कोई भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका जिस दिन मार्केट बढ़ेगा आपका लाल नहीं रहेगा। अब दोस्तों आईटी के शेयर देख लेते हैं। ये दोस्तों आईटी के हैं आपकी स्क्रीन पे, इन्फी, एचसीएल, टेक टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआईएम एंड टीसीएस। अब दोस्तों देखते हैं फास्ट मूविंग वाले। तो आप फास्ट मूविंग में देखिए दोस्तों, आईटीसी, हिंदुस्तान, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये फास्ट मूविंग के हैं। अब दोस्तों ऑटोमोबाइल देखते हैं। ऑटोमोबाइल में देखिए दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स। ये दोस्तों ये शेयर लार्ज कैप वाले हैं। ये शेयर की चाल से ही ड्राइव होता है कि मार्केट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब दोस्तों देखते हैं माइनिंग में, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और अदानी,
एंटरप्राइजेस। अब दोस्तों देखते हैं टेलीकॉम में भारती एयरटेल, ये केवल एक लार्ज कैप में। फिर देखते हैं दोस्तों कंज्यूमर में टाइटन है और एशियन पेंट है दोस्तों। उसके बाद सर्विसेज में देखते हैं दोस्तों केवल अदानी पोर्ट है। उसके बाद दोस्तों ये देखते हैं आपका कंस्ट्रक्शन में, आपकी देखिए दोस्तों अल्ट्रा सीमेंट है और ग्रेसिम है। अब दोस्तों आपका कौन सा सेक्टर बच गया, पावर में देखिए कौन सा दोस्तों, एनटीपीसी है और पावर ग्रिड है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आपका कंस्ट्रक्शन में, देखते हैं दोस्तों केवल एलएनटी है। अब आ जाइए ऑयल एंड गैस में दोस्तों, देखते हैं कि कौन सा है। ये देखिए दोस्तों रिलायंस है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है और बीपीसीएल है। अब दोस्तों हेल्थ केयर में देखिए सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है और डेविस लैब है। अब दोस्तों देखिए कि ऑटोमोबाइल सारे सेक्टर हमने कवर कर लिए आई थिंक। आईटी भी कवर कर लिया है, ऑयल एंड गैस कवर कर लिया है, कंस्ट्रक्शन भी कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं सेक्टर। तो ये दोस्तों आपके लिए मैंने पिक्चर दे दी, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे दिख रही होगी लेकिन आप मैनेज कर सकते हो। तो ये दोस्तों सारी की सारी चीज़ें हैं, इन्हीं से ही ड्राइव होता है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपके पास अगर इनमें से कोई शेयर है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो लाल नहीं होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अपना डिसाइड करना है कि आपको कौन से शेयर परचेज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और दोस्तों आपको ये भी गवर्न करना है, हमेशा इन शेयरों पे ही नज़र रखनी है, क्योंकि जो इनकी चाल है वही डिसाइड करती है। और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप ये चीज़ समझ गए, इसमें भी दोस्तों आप देखिए कि फाइनेंशियल 30% है, 32%। यानी सबसे ज़्यादा जो दाव लगाया गया है वो फाइनेंशियल्स पे लगाया हुआ है। जैसे ही आपने देखा होगा बैंक निफ्टी अलग से है, जैसे ही बैंक भागते हैं तो फिर एकदम भागते हैं, क्योंकि ये 32% है। मतलब आप समझो 100 में से अगर 32 शेयर बढ़ रहे हैं या 32 रुपए की चीज़ आपकी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो सब पे इम्पेक्ट डालेगी। देखिए सबसे कम किसका है, आप ये देखिए सबसे कम आपका अदानी पोर्ट्स का है जो सर्विसेज वाले में, तो वो 1% है। अगर सर्विस बढ़ेगी तो मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जिस दिन भी दोस्तों आप देख सकते हो कि जो बड़े हैं, बड़े कौन है दोस्तों, बड़े आपके आईटी है, फाइनेंशियल है, ऑयल एंड गैस है और आपका ऑटोमोबाइल तक है। तो जिस दिन दोस्तों ये सब बढ़ जाते हैं तो उस दिन मार्केट एकदम ग्रो कर जाता है, जो कल हुआ। कल दोस्तों एफ आई आईज ने कितना डेटा परचेज किया और डी आई आईज ने कितना परचेज डेटा किया, तो वो मैं आपको और बताने वाला हूँ। आप देखिए ये है आपकी स्क्रीन पर, ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पे डेटा है। आप देखिए दोस्तों कि डी आई आई जो इंटरनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कल 16,987 करोड़ की बाइंग की, और सेल बाइंग की, सेल जो उन्होंने किया वो 21,000 करोड़ की किया। जो नेट वैल्यू है जो उन्होंने बेचा और खरीदा वो दोस्तों 4,500 करोड़ के करीब माइनस में है। वहीं दोस्तों बाहर के लोग यानी एफ आई आईज ने 59,000 की 59,000 रुपये की 59,500 रुपये की बाइंग की, 45,000 रुपये की सेल की, यानी 14,000 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। यानी दोस्तों कि बाहर वाले लोग पैसा लगा रहे हैं, उनको पॉजिटिव न्यूज़ है। अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे पड़ेगा। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपना कमेंट लिखिए दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। और आप अपने कमेंट नहीं भी कुछ लिखना चाहते हो प्लीज़ आप थम्स अप दे दो एटलीस्ट। और दोस्तों आप ये भी बताइए कि किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं, तो हम आपके लिए रिसर्च करके लेके आएंगे। दोस्तों आप मार्केट में बने रहिए, क्योंकि अब कैंडल ऐसा दिखाया है बुलरन की आने वाले टाइम में पैसा आने ही वाला है और इन्फ्यूज़ होने वाला है मार्केट में। और बाहर वाले लोगों से भी मार्केट को बहुत सपोर्ट है। तो दोस्तों खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए, ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। धन्यवाद दोस्तों।